बच्चों अपनी चौधरी। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी सीरीज का पार्ट नंबर 2। बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड के अंदर मैप बहुत बड़ी भूमिका रखता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि थ्योरी पोर्शन तो आप में से पूरा का पूरा कर जाते हो, बट जब मैप की बात आती है तो आप मैप में कहीं ना कहीं अटक जाते हो। तो आप लोग हमारी ये सीरीज देखकर मैप का लाभ उठा सकते हैं और मैप में पूरे में से पूर्ण नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है ये हमारा होने वाला है किसका, मेजर पोर्ट्स का होने वाला है। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है कि पोर्ट्स क्या करते हैं, किसी भी देश का सामान को लाने में या हमारे देश को सामान को वहां छोड़ने में, यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। देश के अंदर सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का साधन किसको माना जाता है, सी पोर्ट्स को माना जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था कि सी पोर्ट्स बहुत कम कॉस्टिंग में आपको क्या करते हैं, आपका सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ कर सकते हैं। दूसरा बच्चे ये एक रिस्क भरा कंटेंट भी होता है। ठीक है, जैसा बताऊं मैं आपको, अगर किसी कारण से आपका शिप डूब गया या जिसपे आपका सामान था वो शिप पूरा डूब गया तो उसमें क्या होगा, आपका लॉस भी होगा एंड आपको उसमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर चांस होते हैं कि शिप डूब गया है, कोई सेकंड वगैरह आ गया तभी ये चीजें होती हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम जो आज ये मेजर कोर्स पढ़ने वाले हैं ये है हम केवल क्लास 9th और 10th के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो सीरीज चल रहा है ये केवल 9th और 10th बेस के हिसाब से चल रहा है एंड आप कॉम्पिटिशन में भी क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन के अंदर भी बच्चों। तो चलते हैं हमारे पहले पोर्ट की तरफ। हमारा पहला पोर्ट है गुजरात के अंदर। ठीक है बच्चों, गुजरात में कौन सा पोर्ट है, कांडला। ठीक है, याद रखना ये सीबीएसई बोर्ड में एंड स्टेट बोर्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देना इसके अंदर, क्योंकि ये जो आपका पोर्ट है ये मैक्स टू मैक्स टाइम आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलने वाला है बच्चों। अगला चलते हैं, हमारा जो पॉइंट है वो है आपका मुंबई। ठीक है, मुंबई आपका एक मेजर सी पोर्ट है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में वो 5th है, यानी हमारे देश का अप्रोक्सीमेटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से होता है, महाराष्ट्र से होता है। ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, बट करंटली अगर देखा जाए बच्चों तो जैसा आप लोगों को पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के रहने वाले थे, तो गुजरात को बहुत अधिक डेवलपमेंट किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कांड से बहुत अधिक मात्रा में किया जाने लगा था। ठीक है, जब तक मोदी जी वहाँ पर थे। आप लोगों ने देखा होगा करंट में वहाँ पर साइक्लोन वगैरह भी आ रहा है और गुजरात में क्या है आजकल तूफानी कंडीशन बनी हुई है। ठीक है, कह रहे ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए बता रहा हूँ केवल। तीसरा आपका आएगा गोवा, मरमगाओ। ये आपका इतना इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, दादा से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि एग्जाम के अंदर कम से कम ये आज तक कह रहा हूँ कम से कम 50 बार पूछा गया होगा क्वेश्चन, कम से कम 50 बार पूछा गया होगा। क्योंकि हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, दो प्री बोर्ड होते हैं आपके, उत्तराखंड में 3 प्री बोर्ड होते हैं एंड फाइनल। ये जो है मरमगाओ ये मैक्स टू मैक्स टाइम वाला आपका क्या है, सी पोर्ट है। जब एग्जाम में आता है ना तो बच्चे कहते हैं तो कहीं पढ़ाई नहीं, क्या होता है मरमगाओ एक सी पोर्ट का नाम है और ये सी पोर्ट आपको कहाँ है, गोवा में है। ठीक है, ध्यान रखना गोवा में आपका कौन सा सी पोर्ट है, मरमगाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है आपके लिए। तीसरा चौथा जो आपका होने वाला है कर्नाटका में होने वाला है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर आप लोगों ने देखा ना कि हाफ ईयरली के पास ही आपको देखने के लिए मिलेगा, हाफ ईयरली के अंदर कौन सा, न्यू मंगलोर। ये जो पोर्ट है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है अपने आप में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम केवल उन क्वेश्चंस को यहाँ पुट अप करने वाले हैं। देखो ऐसे तो बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं, तो छोटे मोटे बहुत सारे पोर्ट होंगे, बट हम उन मेजर स्पोर्ट्स की यहाँ बात करने वाले हैं जो केवल बोर्ड में 9th क्लास के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना न्यू मंगलोर एग्जाम में मैक्स टू मैक्स टाइम रिपीट होने वाला क्या है, ये पोर्ट है, पूछा जाता है। केरल में भी हमारा कोची, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोची मेजर सी पोर्ट। ठीक है, ये भी आपका जो पोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्या होता है, सामान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, आपका अगला चलते हैं, अगला है हमारा तूतीकोरिन। ठीक है, आप लोग उसके बारे में एग्जाम में देखना, बहुत बार पूछा जाता है तूतीकोरिन सी पोर्ट। ठीक है,
या बंदरगाह कहाँ पर है, ठीक है। तो आप लोगों के दिमाग करेंगे तमिलनाडु सबसे नीचे है, ठीक है, याद रखना इसको, कौन सा, तूतीकोरिन। ये भी क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट है, मैक्स टू मैक्स रिपीट किया गया है ये तूतीकोरिन, ठीक है। उसके बाद चेन्नई, ठीक है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछे कि ऐसे राज्य का नाम बताओ जहाँ पर 2 सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, या 2 मेजर पोर्ट्स हैं, तो कौन सा है, तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में क्या आपके 2 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तीसरा है आपका विशाखापट्टनम, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, विशाखापट्टनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पर होने वाला है, हमारा आंध्र प्रदेश। याद रखना कि जो आंध्र प्रदेश में कौन सा सी पोर्ट है, विशाखापट्टनम है, इसको याद रखना क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ठीक है बच्चों। आगे प्रादीप, ठीक है, ये इतना खास नहीं है बट एग्जाम में ना बहुत टाइम ये पूछा गया है, 5-6 बार मतलब एक्सपेरिमेंटली आ चुका है अप्रोक्सली। तो ये कहाँ पर है आपका, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है बच्चों, कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। जो आपका बच्चों चलते हैं हमारे अगले पोर्ट की तरफ। अगला पोर्ट है हमारा हल्दिया, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट होने वाला है, बताऊंगा कैसे, ध्यान रखना। पहला तो ये आपको वेस्ट बंगाल में यानी कलकत्ता के अंदर, ठीक है, कलकत्ता में कौन सा पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है। और बच्चों ये हमारे देश का सबसे पुराना पोर्ट भी कहलाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश का सबसे पुराना मेजर पोर्ट कौन सा है तो क्या बताएंगे आप, हल्दिया हमारे देश का पुराना मेजर पॉइंट है, ठीक है। तो बच्चों ये जो मैंने आपको मैप पढ़ाया है ये केवल आपको पढ़ाया है मेजर पोर्ट्स का, ठीक है। और आपको मैं ऐसे ही जो आपके 10th क्लास के अंदर कि जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि चाहे वो कोई भी डैम्स हो, चाहे आपका मतलब कोई भी पोर्ट्स हो, या कोई भी ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं तो आपको प्रॉपर मैप की सीरीज में यहाँ कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए, आपको हाफ ईयरली मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई वही बच्चे हाई स्कोर गेन करते हैं, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि मैं जनवरी में पढ़ लूँगा, फरवरी में पढ़ लूँगा, मार्च में पढ़ लूँगा, तो बच्चों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये तैयारी आज से करना शुरू कर दें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है, ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस किस टाइप से पूछे गए हैं उन सबका प्रॉपर अल्टीमेट कहाँ मिल जाए, आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाए। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।